अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी और हम बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपनी स्पीड को थोड़ा बूस्ट करेंगे, इंशाल्लाह 20 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अच्छा, ये डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये क्या होता है? देखिए, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को जांचने के लिए हम या तो क्यूब या सिलेंडर टेस्ट करते हैं, उसकी कंप्रेशन, फिर उसकी फ्लेक्सुरल टेस्ट के लिए अलग से टेस्ट होते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जांचने के लिए हम टेस्ट करते हैं। तो अगर तो हम क्यूब, सिलेंडर या कोई बीम छोटा सा बना के टेस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, क्योंकि इसके फेल होने से हमें पता चलता है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। जबकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में किसी भी स्ट्रक्चर को फेल होने से पहले ही हम जान पाते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के कौन कौन से इसकी टाइप्स हैं? इसमें रिबाउंड हैमर टेस्ट है, इसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, इसमें मैग्नेटिक टेस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल मेथड है, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जी, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट ये कौन सी कंक्रीट होती है? हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, देखें, हाई परफॉर्मेंस से मुराद है कि ऐसी कंक्रीट जिसकी परफॉर्मेंस हाई हो। हाई परफॉर्मेंस से मुराद कि जिसकी वर्कबिलिटी भी ज्यादा हो, वर्कबिलिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा हो, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो, उसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी यानी कि उसका साइज भी प्रॉपर हो, फिर उसमें जो परमेबिलिटी है वो कम से कम परमेबिलिटी हो, और उसका जो है वो केमिकल अटैक के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा मज़ाहमत यानी कि रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब कोई कंक्रीट ऐसी होगी जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होगी तो उसको हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये क्रीप क्या चीज है जी? क्रीप ऑफ कंक्रीट। देखें, जो क्रीप होता ही आपका जो है ना वो उसका जो है ना साइज चेंज होना, वॉल्यूम चेंज होना। अगर आप रेल की बात करते हैं तो रेल के ऊपर मुसलसल रेल गाड़ी चलने की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो इंक्रीज लेंथ के इंक्रीज होने को क्रीप बोलते हैं। ठीक है, अब इधर क्रीप इन कंक्रीट है, कंक्रीट की बात हो रही है, तो कंक्रीट का वॉल्यूम जो चेंज होगा उसी को हम क्रीप बोलेंगे। और क्रीप कंक्रीट में कब पैदा होगा? जब कंक्रीट श्रिंक करेगी। ठीक है, जब श्रिंकेज के साथ साथ ये क्रीप का तलक श्रिंकेज के साथ साथ है। ठीक है, अब श्रिंकेज क्या है? श्रिंकेज ये है कि अगर कंक्रीट को हमने कंक्रीटिंग कहीं पे की है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसके ऊपर क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करने से उसके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं निकलेगा। अगर क्यूरिंग हम कहीं पे कम करते हैं तो मॉइस्चर कंक्रीट को कम मिलेगा, और मॉइस्चर कम मिलने की वजह से उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा और उसको पूरा पानी नहीं मिलेगा और श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, तो श्रिंक अगर हम जितने भी क्यूरिंग करें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और श्रिंक इनिशियल डेज में वो करती ही करती है। ठीक है, कोई भी कंक्रीट है तो जो इनिशियल डेज में वो श्रिंक करेगी, उस श्रिंक से उसका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज को ही तो हम क्रीप बोलेंगे। ठीक है, तो आसान लफ्जों में मैं ये आपको बता दूं कि क्रीप इन कंक्रीट जो है, अगर हमने कोई नई कंस्ट्रक्शन किया है तो वहां पे क्रीप मैक्सिमम होगा। ठीक है, और टाइम के साथ साथ इसका क्रीप कम होता जाएगा। मतलब कि जो क्रीप है वो क्या होगा जी? क्रीप टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट से मुराद कि अगर आप फर्स्ट 7 डेज में देखेंगे तो श्रिंकेज कोएफिशिएंट होता है 2.2। ठीक है, ये कोएफिशिएंट है। अगर आप 28 दिनों में देखेंगे तो वो होता है 1.6। अगर आप एक साल बाद देखेंगे तो ये होगा 1.1, यानी कि ये उसका कोएफिशिएंट है। ये आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आस्ता आस्ता क्रीप भी कम होगी, इसलिए ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग क्रीप ऑफ कंक्रीट, इस पे क्या चीजें जो है ना वो फैक्ट कर रही होगी? मैं और आपको बता चुका हूँ। एक तो जो है ना टाइम तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा श्रिंकेज भी कम से कम होगी, और श्रिंकेज कम होगी तो क्रीप भी कम से कम होगा। ठीक है, दूसरा जो है ना क्रीप का ताल्लुक होता है लोड के साथ। ठीक है, अगर आप रेलगाड़ी की बात करते हैं तो रेलगाड़ी के लोड से मुसलसल चलने की वजह से वो क्रीप, जो रेल की लेंथ है उसमें क्रीप ज्यादा आएगी। अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट के
ऊपर अगर लोड ज्यादा होगा, ठीक है, तो लोड ज्यादा होने की वजह से वो क्रीप के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रही होगी क्रीप, एक टाइम और एक स्ट्रेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये श्रिंकेज का आपने जो है ना वो वर्ड यूज किया, तो ये श्रिंकेज क्या है? देखें, श्रिंकेज मैं बता चुका हूँ कि श्रिंकेज अगर मॉइस्चर कम मिला तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ, इसी को श्रिंकेज बोलते हैं। तो इधर लिखा हुआ है जी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विद द लॉस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर कम मिलने की वजह से जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसी को श्रिंकेज बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि वो उसमें कितनी ज्यादा जो है ना वो प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि वो हर चीज को रेजिस्ट करता हो, हर चीज को बर्दाश्त करता हो, उसकी एबिलिटी क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी किसकी एबिलिटी? कि वो वेदर एक्शन एक्शन के खिलाफ कितना वो रेजिस्ट करता है, केमिकल अटैक के खिलाफ कितना रेजिस्ट करता है, अब्रेजन के खिलाफ कितना रेजिस्ट करता है। मतलब कि हर वो चीज जो उसको डिटेरियोरेट कर रही है, जो उसको जो है वो उसको उसकी साख्त को खराब करने की कोशिश कर रही है, हर उस चीज के खिलाफ वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, इसी को ही ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्बोनेशन। ये व्हाट इज कार्बोनेशन? ये एक ऐसा अमल होता है जिससे श्रिंकेज को कम से कम किया जा सकता है। ये इंटरव्यू के लिए इतना अहम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन मिक्स डिजाइन। ये मिक्स डिजाइन क्या होता है? मिक्स डिजाइन से मुराद कि हम मिक्स डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है जिसमें हम कम से कम इंग्रेडिएंट्स, मतलब सीमेंट इंग्रेडिएंट्स को कम से कम यूज करें और मैक्सिमम हम स्ट्रेंथ अचीव करें, ठीक है। ऐसी प्रोपोर्शन को डिजाइन करने के लिए हम जो डिजाइन प्रोसीजर करते हैं, इसको मिक्स डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। अब मिक्स डिजाइन में होता क्या है कि हम मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेंथ को अचीव कर पाते हैं और मिनिमम हमारा सीमेंट की परसेंटेज जो है वो मिनिमम यूज होती है, ठीक है। अब मिक्स डिजाइन के लिए जो कोड है वो ACI, अमेरिकन कंक्रीट ऑफ इंस्टीट्यूट कोड 211 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच IS कोड ऑफ यूज्ड फॉर मिक्स डिजाइन? देखें, IS कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ठीक है, इनको हम डिस्कस नहीं करते। हमें ACI 211 कोड याद होना चाहिए, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट 211, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ से क्या मुराद होता है कि हमारा जो टारगेट है ना, अगर लोड ऊपर लगना है, अपना स्ट्रक्चर के ऊपर लोड कितना भी लगना है, फॉर एग्जांपल 20 मेगा पास्कल ऊपर लोड लग रहा है, ठीक है, तो वो जो ऊपर लोड लग रहा है वो तो 20 मेगा पास्कल है, लेकिन हमने डिजाइन के लिए ज्यादा उसके ऊपर ना ज्यादा पे डिजाइन करेंगे, तो वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमारी होगी, ठीक है। तो वो उसमें जो है ना, जो हमारी 28 दिन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है, उसमें हम 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। ये समझिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें ऐड कर देंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करने से जो स्ट्रेंथ है वो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन है बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड स्पेसिमन। देखिए, सैंपल होता है आपको किसी चीज का सैंपल कहा जाए जी, सॉइल का सैंपल ले हैं, तो आपने सॉइल का सैंपल लेना है। सैंपल में 2 3 4 आपने जो है ना वो सैंपल ले लेने हैं। तो 2 3 4 आप जब लेके पूरा सैंपल लेके आएंगे ना, वो 2 3 4 स्पेसिमन होंगे, ठीक है। आपने इधर से सॉइल उठाई, उधर से उठाई, उधर से उठाई, तो वो सारे आपके स्पेसिमन होंगे। यानी कि 2 और 3 जो हमने जो है वो हमारे स्पेसिमन होंगे, और ग्रुप ऑफ स्पेसिमन, ज्यादा जितने भी स्पेसिमन है उनका ग्रुप है वो हमारा सैंपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर न्यू मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये जो कोड है इसमें कौन सी मॉडिफिकेशन हुई है? अब मॉडिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम IS कोड को डिस्कस ही नहीं कर रहे। मॉडिफिकेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल पहले जो है वो RCC के लिए M15 को कंसिडर किया जाता था, अब उन्होंने कोड को चेंज करके, अच्छा जी, मैं बता रहा था कि जैसे RCC का पहले कोड 15 था, M15 हम यूज करते थे, अब उन्होंने चेंजिंग करके M20 जो है कोड रख दिया। तो ये कौन सी चेंजिंग हुई है? तो इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये IS कोड को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट कौन सी होती है जी? लाइट वेट कंक्रीट ऐसी कंक्रीट होती है जिसमें एग्रीगेट का वेट जो है ना वो लाइट वेट
एग्रीगेट यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऐसी कंक्रीट जो हमारी नॉर्मल कंक्रीट होती है उसकी डेंसिटी है या उसकी जो है ना डेंसिटी वो 2200 से 2400 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, 2200 से 2600 तक, 2200 2300 2400 2500 26 तक ये नॉर्मल जो है ना वेट होता है। इससे कम होगा तो वो लाइट वेट होगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो हैवी वेट होगा। लेकिन इससे जस्ट कम नहीं, अगर 2200 से 2600 तक है तो ये नॉर्मल है, और अगर 1800 से नीचे नीचे जो वेट है ना वो होगा लाइट वेट, और 2600 से ऊपर मतलब 3300 से ऊपर ऊपर जितना वेट होगा ना वो होगा हैवी वेट या हैवी डेंसिटी कंक्रीट। अभी लाइट वेट कंक्रीट की बात हो रही है, तो लाइट वेट कंक्रीट जिसमें हम जिसका जो है वो डेंसिटी जिसकी इतनी होगी, और इसके अलावा जो है जिसमें हम एग्रीगेट जो यूज़ करेंगे वो लाइट वेट होंगे। मतलब हमने ऐसे एग्रीगेट यूज़ करने हैं जिसका वज़न ही कम हो। और ऐसे कौन से एग्रीगेट हैं? ऐसे एग्रीगेट जो है ना, जैसे जो स्टोन हमें वॉल्केनिक एक्शन से मिलते हैं ना, यानी इग्नियस रॉक होते हैं। इग्नियस रॉक वॉल्केनिक एक्शन कहीं पे हुआ तो वो ज़मीन से निकल के बाहर आए। ठीक है, कहीं से मैग्मा से जो है ना वो लावा बाहर आया तो लावे के साथ ही स्टोन बाहर आए, उनका वेट जो है वो लाइट वेट होता है। ठीक है, तो वो लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये लाइट वेट कंक्रीट का क्या फ़ायदा होता है? इससे एक तो ये होता है कि जो डेड लोड होता है ना पूरे स्ट्रक्चर का, वो जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जी हमें बहुत मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग बनानी है ना, तो उसमें जितना ऊपर जाएंगे वो सारा कैसे वो फाउंडेशन बियर कर पाएगी। ठीक है, तो लाइट वेट इसलिए यूज़ किया जाता है, और इसके यूज़ करने से क्या होगा, हमारी जो फाउंडेशन है वो बियर कर पाएगी आपके टॉल स्टोरी, मतलब आपने ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग है ना तो फाउंडेशन उसको बियर कर पाएगी। ठीक है, और लाइट वेट का एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो है ना वो फ्रॉस्ट एक्शन के खिलाफ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। मैं पहले लास्ट वीडियोस में ये चीज़ बता चुका हूँ लाइट वेट कंक्रीट के बारे में ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द मेथड ऑफ द मेक कंक्रीट लाइट वेट। अच्छा, ये कंक्रीट को लाइट वेट कैसे बनाया जाता है? देखिए, कंक्रीट को लाइट वेट बनाने के लिए कंक्रीट में जो है वो एयर को ना जो है वो शामिल कर दिया जाता है, मतलब किसी तरह हवा को शामिल कर दिया जाता है। तो हवा को शामिल करने के लिए हम इसमें एयर एजेंट यूज़ करते हैं। एयर एजेंट से क्या मुराद होता है कि उसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर ऐड कर सकते हैं, कोई ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करने से क्या होगा कि उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगी, और बबल्स बनेंगी तो उसका लाइट जो है उसका वेट जो है वो लाइट वेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज प्यूमिक। अब प्यूमिक क्या है जी? प्यूमिक ये वही स्टोन है जिस स्टोन की मैं आपको आगे बात कर चुका हूँ कि ऐसा स्टोन जो लाइट वेट होता है और वॉल्केनिक एक्शन या वॉल्केनिक रॉक होता है वॉल्केनिक ओरिजिन से। ठीक है, तो वो मिलता है इसी स्टोन को जो है ना वो प्यूमिक बोलते हैं। ठीक है, और ये लाइट वेट होगा, वही चीज़ जो निकल के बाहर मतलब कि वॉल्केनिक एक्शन हुआ, मैग्मा हुआ, लावा बाहर आया तो जो स्टोन बाहर आया, उन स्टोन की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। तो उसमें एक स्टोन है जिसका नाम है प्यूमिक। प्यूमिक को हम बेस्ट कंसीडर करते हैं लाइट वेट कंक्रीट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका एक वेट लाइट होता है और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर सकता है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज हाई डेंसिटी कंक्रीट। अब हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या है? बताया मैंने आपको 2600 तक तो वो नॉर्मल होगी ना, तो 2600 से ऊपर जो है 500-600 और ऐड कर लें, तो 3300 से ऊपर ऊपर जितनी भी होगी ना, यानी कि 3350 से लेकर 3650 तक, ठीक है, ये होगी हाई डेंसिटी कंक्रीट। अब हाई डेंसिटी कौन सी होगी? जिसमें डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसमें हमने हैवी वेट एग्रीगेट यूज़ किए हैं, जिसमें हमने जो है वो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हैं, मतलब हर साइज़ के हैं, और हमने जो है वो स्ट्रेंथ भी जो है वो सही स्ट्रॉन्ग रखी होती है। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है, ये हाई डेंसिटी कंक्रीट हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ गई भाई? अब अगर हमने कोई हैवी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो उसमें अगर हम हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज़ करने बैठ जाएंगे तो फिर तो वो समझें कि 2 स्टोरी बनाएंगे तो उसका डेड लोड, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फाउंडेशन जवाब दे जाएगी। ठीक है, तो
कुछ पॉइंट कुछ जगहों पे हमें हाई डेंसिटी कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक फॉर एग्जांपल वो जो एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्लांट्स बने हुए हैं, ठीक है, इनमें रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, इन रेडिएशंस की वजह से बाहर इन्वायरमेंट में आने से मतलब लोगों के लिए हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए जिस बिल्डिंग के अंदर ये रेडिएशंस होती है उनको सेव करने के लिए बाहर जितना भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हाई डेंसिटी कंक्रीट होता है, ठीक है, हाई डेंसिटी कंक्रीट। अब ये क्वेश्चन आता है कि हाई डेंसिटी कंक्रीट हमने वो कंक्रीट तो बना दी, कंक्रीट से रेडिएशन बाहर तो नहीं आएगी, लेकिन उस डोर या उस बिल्डिंग की वॉल तो हमने हाई डेंसिटी बना दी, लेकिन उसके डोर से बाहर आ जाएंगी, ठीक है, रेडिएशन। तो डोर को भी ऐसे बनाया जाता है कि रेडिएशन बाहर ना आए, उसमें हम लेड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लेड जो है वो मैक्सिमम जो है वो रेजिस्ट करती है रेडिएशन को। तो जी हाई डेंसिटी कंक्रीट क्या होगा, ये रेडिएशन को काउंटर करने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं वहां पे यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट को, फाइबर से मुराद होता है फाइबर, छोटे छोटे फाइबर, ये किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, ग्लास के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मतलब ऐसी कंक्रीट जिसमें हम फाइबर्स ऐड कर दें, मतलब छोटे छोटे पीस जो है वो स्टील के ऐड कर दें या छोटे छोटे पीस ग्लास के ऐड कर दें, तो वो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट हो जाएगी। जैसे अगर हम डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हमें आरसीसी डैम, जैसे कि बादशाह डैम की अगर बात करते हैं, तो बादशाह डैम अब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो आरसीसी है। आरसीसी में रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट नहीं है, ये रूलर कंपैक्टेड कंक्रीट है, ठीक है। तो इसमें हम आरसीसी के तौर पे जो है वो स्टील तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें ये फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट होती है, उसमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स ऐसे शामिल कर दिए जाते हैं जो फाइबर के तौर पे काम आते हैं, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी रेजिस्ट करते हैं, कंप्रेशन को तो रेजिस्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज दी गनिट और शूटक्रीट। शूटक्रीट क्या होता है, शूटक्रीट होता है कि आप प्रेशर के साथ कोई कंक्रीटिंग कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी प्लेस है या टनल है या मतलब डैम है, ठीक है, तो इन जगहों पे आप क्या करते हैं, प्रेशर के साथ एक मतलब पाइप जो है वो प्रेशर हाई वेलोसिटी के साथ जो है वो कंक्रीट को जो है ना एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है ना प्लेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल टनल है तो वो आप गुलाई में करना है या जिस तरह भी करना है, तो शूट क्रीट उसको बोलते हैं जो हाई प्रेशर के साथ कंक्रीटिंग के लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। देखें ऐसी कंक्रीट जो सेल्फ कंपैक्ट हो जाती है, मतलब जिसकी वर्कबिलिटी ज़्यादा होती है। देखें इसमें होता ये है कि वर्कबिलिटी ज़्यादा, जैसे जैसे वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। हम जब देखते हैं वाइब्रेशन को, ठीक है, वो तो मैक्सिमम कंपैक्शन को मैक्सिमम अचीव करने के लिए हमें उसकी जो है वो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा करेंगे, वर्कबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब वर्कबिलिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वर्कबिलिटी होने की वजह से कंपैक्शन तो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई थिक जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, कोई बड़ा मोटा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ हमें कंपैक्शन कितनी कर हम कंपैक्शन करेंगे, तो उसके लिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज़ करें, ठीक है। तो सेल्फ कंपैक्टिंग यूज़ करेंगे तो उसके लिए वर्कबिलिटी ज़्यादा होना ज़रूरी है। वर्कबिलिटी ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या हैं कि स्ट्रेंथ भी कम ना हो और वर्कबिलिटी भी मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हम एडमिक्सचर यूज़ करते हैं। और वर्कबिलिटी को जो है वर्कबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करने के लिए प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, ये वर्कबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच।